क्या एक्टर बनने के लिए मुंबई आना ज़रूरी है? ज़रूरी तो नहीं है। क्या अपने शहर से ही काम किया जा सकता है बॉलीवुड इंडस्ट्री में? बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन क्या बगैर तैयारी के किया जा सकता है? ये ज़रूर है कि अगर आपके मन में इच्छा है और आपकी तैयारी पूरी है, तो वाक़ई आप बॉलीवुड में कहीं भी, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। और मेरे साथ हैं सिद्धार्थ भारद्वाज, जिन्होंने ऐसा किया और अब पूरी तरह से मुंबई भी आ गए हैं। और मुंबई लाने का कारण फ़िल्में हैं, लोग फ़िल्मों के कारण मुंबई आते हैं। और आप फ़िल्म करते-करते मुंबई आ गए। जी जी ये कैसे हो गया सर? जी, बस ऐसे ही हो गया। दिल्ली में था मैं, हाँ, और दिल्ली में थिएटर और जो काम वाम चल रहा था वो करता था। और बाकी फिर शुरुआत हुई, मेरी पहली फिल्म थी ओए लकी लकी ओए, ओके। तो वो दिल्ली से शुरुआत दिल्ली से शुरुआत हुई। वो दिल्ली में शूट भी हुई थी हुई, ना? दिल्ली में शूट हुई हाँ। थी। तो उसके बाद फिर ये फिल्मों का सिलसिला शुरू हो गया। वो यूनिट के कुछ लोग थे इससे ओए लकी लकी, उन्होंने कहा कि हम एक फ़िल्म शूट करने आ रहे हैं, तो आपकी ज़रूरत है। तो मैंने कहा ठीक है, तो वो कर ली। फिर एक कास्टिंग डायरेक्टर है, वो हमारी बहुत प्रिय है, दिलीप शंकर जी, और संजीव मौर्य जी, वो कास्टिंग कर रहे थे भाग मिल्खा भाग की। तो उन्होंने कहा ऑडिशन दे दो भाई, तो मैंने दे दिया, तो वो भी हो गया। तो ऐसे ये शुरुआत हो गई मेरी। तो मुझे फिर मुंबई, फिर बहुत सारी फिल्में करने मुंबई आया, सीरीज़ करने आया, तो आता था फिर चला जाता था। तो लेकिन अभी बस कुछ समय से फिर मैंने कहा चलो अब मुंबई चलते हैं। मुंबई ने पहले अपनाया आपको, है ना? उसके बाद आपने मुंबई को बोला कि ठीक है अब रहते हैं यहाँ पे। जी तो जब ये आप वहाँ पर थिएटर कर रहे थे दिल्ली में, जैसा आपने बताया, और आप अपना काम कर रहे थे, तब फिल्मों के बारे में आप वाकई सोचते थे या आप थिएटर से ही संतुष्ट थे उस टाइम पे? नहीं, एक्चुअली क्या है कि ज़्यादा सोचना था नहीं कि थिएटर कर रहे थे, कुछ काम चल रहा था थिएटर से ही संबंधित, तो गुजारा चल रहा था। तो वैसे ज़्यादा ट्राई भी नहीं किया था उस समय फिल्मों के लिए ना। थोड़ा बहुत काम दूरदर्शन में होता था, एक ऐड वैड वो किए थे। फिर वो अचानक ही ये वो लकी लकी सिलसिला। ओए मिल गई। उसके बाद फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। तो बस फिर चलता रहा सिलसिला, फिर ऐसा कोई सोचा नहीं। लेकिन ये है कि ये सोचा नहीं था। हाँ, बट एक एक्टर के तौर पे, एक कलाकार के तौर पे, किसी भी कलाकार को ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस चाहिए होती है, हमेशा ही होता है ना? और थिएटर में आपका आर्टिस्टिक मन तो संतुष्ट होता है, लेकिन जो ऑडियंस का एक ब्रॉड वे मिलता है फिल्मों से, उससे कितना ओवरवेल्म हुए? नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा हुआ कि जब मैंने पहली बार ओए लक्की लक्की ओए पिक्चर हॉल पे देखी, तो मैं एकदम एकदम शॉक्ड हो गया। जब मेरा क्लोज आया पूरे पर्दे पे, एकदम ऐसा चेहरा आया, तो हाँ, अच्छा तो लगता ही है। हाँ, और बड़ा मज़ा आया उस समय देखने पर। बस लगा कि हाँ यार, फिल्में भी करनी चाहिए, हम क्यों करनी नहीं कर रहे थे फिल्में। राइट, राइट। क्योंकि थिएटर एक्टर को भी आखिरी में थोड़ा-सा तो ये मलाल रह जाता है कि उतनी ऑडियंस तक नहीं पहुँच पाई उनकी कला, जहाँ हाँ, तक ये तो पहुँची है, सकती ये थी, तो है। है ना? फिल्म्स जो है आपका एक्सपेंशन करते हैं, बढ़ा देते हैं आपको, ऑडियंस बढ़ा देती है, लोगों को बढ़ा देती है। बहुत लोग आपको जानने लगते हैं, बहुत सारे लोग जानने लगते हैं। राइट। तो फिल्म्स का तो ये है। बट एक बात और भी है ना सिद्धार्थ जी, कि कई सारे थिएटर के एक्टर खास तौर से फिल्मों पे या कैमरा पे उस तरह से सक्सेस नहीं पा पाते जो आपने पाई। वो जो एक बेसिक टेक्निकल फ़र्क होता है दोनों मीडियम की एक्टिंग में, वो कहाँ पे छूट जाता है उनसे? आप थोड़ा सा गाइड करेंगे कि क्या मिस हो जाता है जिस वजह से वो कैमरा में या सिनेमा में या फिल्मों में उतना नहीं कर पाते या कैमरा फेस नहीं कर पाते, जबकि थिएटर के वो अच्छे एक्टर होते हैं? थोड़ा सा गाइड करेंगे उसको, क्या वो मिसिंग पॉइंट रह जाता है? थिएटर के एक्टर जो है ना, एक्चुअली क्या है ना, सारी विधाएं अलग अलग है। थिएटर अलग है, फिल्म्स अलग है, राइट। और जो एक होता है वॉइस ओवर, वीओ जिसे बोलते हैं, राइट। मतलब ऑडियो जो है वो एक अलग अलग विधा हो है। गया, वॉइस इंडस्ट्री अलग हो गई। तो जब हम सबको एक साथ मिला देते हैं तब प्रॉब्लम आती है। थिएटर करने के बाद आपको थिएटर को छोड़ना पड़ेगा। थिएटर को आपको फिल्म में अप्लाई मत करो। ओके। फिल्म्स का अपना एक अलग तौर तरीका है। ग्राफ ही अलग है। उसका थिएटर में एक्सप्रेशंस ब्रॉड है, क्योंकि आपको 350 लोग सामने देख रहे हैं, और केवल आप दिखाई दे रहे हो। आपकी जो भी हाइट है, 5 फुट, 5.5 फुट, पूरे दिख रहे 6 फुट, उतना ही दिख रहा है बस। मतलब 5 फुट
मतलब 5.5 फुट का आदमी तो 5.5 ही फुट दिखाई दे रहा है। अगर वो ब्रॉड एक्शन नहीं करेगा तो सामने 350 लोग बैठे हैं, वो देख नहीं पाएंगे उसको। लेकिन फिल्म में ऐसा नहीं है। वो 70 mm में लाइट्स इतनी ज़्यादा है कि आप पुतली भी हिलाओगे तो दिखाई दे जाएगी। राइट। तो थिएटर को फिल्म्स में मिक्स नहीं करना चाहिए, उसको अलग रखो, ये अलग तरीका है। अच्छा, जब आपने फिल्म कर ली, ओए लकी लकी ओए फिल्म कर ली, है ना, तो जब हम थिएटर कर रहे होते हैं तो हमारे आसपास के लोगों का जो हमारे लिए एक सोच विचार होता है वो बहुत अलग तरह का होता है, चाहे वो परिवार हो, रिश्तेदार हो, आसपास के अड़ोसी पड़ोसी हो, दोस्त हो, क्या थिएटर का एक्टर है। जब फिल्म आई तब कितना फ़र्क पड़ा? बहुत फर्क पड़ता है उससे। वो तो नेचुरल है कि जब आप फिल्म में दिखाई देते हो। एक्चुअली क्या है ना सर, एक्सपेक्टेशंस ना, इसका कोई मयार है, कोई दायरा नहीं है एक्चुअली। आप जब, जैसे मैंने ओए लकी लकी ओए करी तो बोले यार तेरे 3 ही सीन थे, अच्छा। अब ये कहानी खराब हो गई, अब उनको और बड़ा चाहिए। हाँ। फिर दूसरी कर ली, यार इसमें तो, अब दूसरी करी तो उसमें तो एक था लेकिन बहुत प्रोमिनेंट सीन था और बहुत मज़ेदार सीन था, यार इसमें तो एक था उसमें 3 थे। फिर भाग मिलखा भाग कर ली, कह रहा हाँ इसमें तो ठीक था, दिखाई दे रहा था, लेकिन यार एंड में तो दिखाई नहीं दिया। यार ये समस्या हो गई। तो एक्टर के लिए समस्या, जब से वो एक्टर बनने के बारे में सोचता है तो आसपास के लोग जो है बस यही नाप रहे एक होते चीज़ है, हाँ यही एक चीज़ है कि जब आप सोचें कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ तो बस ये सोच लें कि उनकी किसी भी बात को आप पॉजिटिव तरीके से लें। आप जहाँ से उनकी बातों को नेगेटिव तरीके से लेने लगे आप स्ट्रेस में चले जाएंगे और आपको लगेगा कि अपने आप पे ही विश्वास खत्म हो जाएगा। मतलब किसी चीज़ से खुश हो गया कि मैंने इतना बड़ा काम किया, वो बोला, बस इतना ही। इतना ही मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। राइट राइट राइट। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि मैं ओए लिख के 70 mm पे आ रहा हूँ, पर जो देख रहा होगा हाँ तू था उसके अंदर, देखा हमने तुझे, लेकिन तेरे 3 ही सीन थे बस, और ज़्यादा लंबा नहीं था, छोटा था। तो उनकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो हम पूरी उसको करना encourage- हमारे लिए encouragement। आदमी के बस की तो है नहीं। Right। ऊपर वाला तो कर सकता है आदमी की एक्सपेक्टेशंस पूरी, आदमी की एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकता, राइट। कभी भी नहीं कर सकता। तो अब तो धुरंधर भी आ गई। हाँ, धुरंधर में कैमियो कैरेक्टर किया है मैंने, धुरंधर 2 में। हाँ, नहीं, पर धुरंधर अपने आप में ऐसा नाम हो गया इतने सालों बाद एक मूवी का, बहुत बड़ी फिल्म। जिसमें हर करेक्टर ने, जैसा पहले एक शोले में एक परसेप्शन छोड़ा था, धुरंधर में भी हर करेक्टर ने हर छोड़ा। कैरेक्टर ने, यस, हर करेक्टर ने अपना एक रजिस्टर किया है वहाँ रजिस्टर पे, किया है। है ना। चाहे मेरा थोड़ा सा ही है लेकिन वो भी अच्छा लग रहा है लोगों को। अच्छा लग रहा है लोगों को, वही बोल रहा हूँ कि वो बहुत दिनों बाद ऐसा एक ऐसी सिनेमा एक आया। सिनेमा आया। राइट। तो अभी आपने वेब सीरीज भी की, जी, फिल्में भी की, एड फिल्म आप कर ही रहे थे पहले। जी। ये जैसे आपने थिएटर के मीडियम को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया, इन तीनों में भी मीडियम में कोई डिफरेंस है? हाँ, ऐड अलग है। ऐड जो है वो, ऐड में एक्सप्रेशंस आपके ओवर एक्सप्रेसिव। ओवर और बहुत जल्दी जल्दी चेंज करने होते हैं। ऐड तो वो है ना कि आप मतलब Seconds में। 15 सेकंड में आपको सब कुछ बताना है कि बच्चा था, फिर जवान हो गया, बूढ़ा हो गया, मर भी गया। तो ये तीनों चीज़ जो है आपको 15 सेकंड में ही देनी है। राइट। तो ऐड का एक अलग क्राइटेरिया है ऐड जो है। ओटीटी में जो सब्जेक्टिव और क्रिएटिव एक फ्रीडम आया, उसके साथ सब्जेक्ट को एक्सेप्टेंस आई, नए नए चेहरों को लेके एक्सेप्टेंस आई है, तो अब सबके पास मौके बराबरी से होने लग गए, जो पहले गिने चुने लोगों तक ही पहुंच पाते थे। उसका कास्टिंग में आपको कितना बेनिफिट मिला? नहीं, वो बहुत उसी का बेनिफिट है कि हम लोग काम कर रहे हैं, हम कैसे भी हैं काम कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा हुआ है। अभी जो हमारे इंडस्ट्री में जो चेंज आया है वेब सीरीज से फिल्मों में, कि अब वो कॉमन पीपल को समझने लगे हैं। अभी इंडस्ट्री के सिस्टम में जो एक पिछले 5-7 साल 10 साल में एक आया कास्टिंग डायरेक्टर टर्म आया, पहले नहीं हुआ करता, डायरेक्टर खुद ही करते थे। तो ये आपको क्या लगता है कि एक्टर्स के लिए कितना बेनिफिशियल है और कितना थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड हो गया है? रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं हुआ है, मेरे हिसाब से बेनिफिशियल है, क्योंकि पहले ऐसा होता था सर कि पता ही नहीं लगता था डायरेक्टर के सर्कल में जो कितने, है, हाँ सर्कल होता था एक, जैसे प्रोडक्शन वाले का सर्कल है, एडीज का सर्कल है, डायरेक्टर का है, प्रोड्यूसर्स का है, तो वो उतना ही सर्कल होता था। अभी क्या है, कास्टिंग डायरेक्टर में अगर आप ऑडिशन दे रहे हो तो आपकी बात पहुंच रही है, हो ना हो ये अलग चीज़ है, लेकिन आप पहुंच रहे हो
हो सकता है वो जो देखने वाला है इस प्रोजेक्ट के लिए कंसीडर ना करे तो कोई और बनाए, उसके दिमाग में आ जाए कि यार वो अच्छा था इस करेक्टर के लिए, तो उसके लिए कंसीडर कर ले। और लोगों की रीच भी बहुत इजी हो गई है, पहले बहुत मुश्किल था। हाँ, मेन डायरेक्टर पहले प्रोड्यूसर बहुत था। हाँ तक पहुंचना बहुत मुश्किल था कि उनके ऑफिस में मीटिंग करना ही बहुत मुश्किल था। तो अभी क्या है, रीच भी हो गई है, आप जाके इंट्रो दे के आओ, कास्टिंग डायरेक्टर आपका अगर कोई हो रहा है, आपका चेहरा मैच कर रहा है, तो उनको तो ऑप्शन चाहिए ना राइट, भाई। एक कैरेक्टर के लिए उनको 7 8 9 ऑप्शन चाहिए, नहीं तो उसमें हो सकता है आपको भी डाल रहे हो कि भाई ये ऑडिशन भेज दो, तो आपने ऑडिशन भेज दिया, एटलीस्ट आप पहुंच गए सामने तक। तो ऑडिशन देते हैं आप अभी? मैं हाँ ऑडिशन दे देता हूँ। ओके, ग्रेट। और सबसे बड़ा जो एक ह्यूमन बीइंग का डर होता है वो होता है रिजेक्शन का। रिजेक्शन से बचता, कितनी बार रिजेक्ट हुए आप? नहीं, मैं इसीलिए कहा कि मैं थिएटर करता था तो हमने अपनी एक्सपेक्टेशंस को ही रोक के रखा। ओके। रिजेक्शन से हम जानते नहीं रिजेक्शन वर्ड क्या होता है। अगर हमने जो काम किया वो ऐसा किया है कि उसे दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया, हम उसे जानते हैं बस। रिजेक्शन कुछ नहीं होता। हर चीज़ की थोड़ी होती है सर। सही बात। इंडस्ट्री के बारे में जो नॉर्मल एक सोशल मीडिया पे या न्यूज़ चैनल पे एक परसेप्शन बनाया जाता है कि आउटसाइडर्स की एंट्री बड़ी मुश्किल है और ऐसा है, बड़ी दिक्कत होती है, आपको कभी ऐसा फील हुआ कि आउटसाइडर को लेके कुछ है? नहीं, एक्चुअली वही, अगर आप पहले ही एक्सपेक्टेशंस इतनी पाल लेंगे ना। मैंने आज ऑडिशन दिया, मान लो मैं किसी के प्रोजेक्ट के लिए ऑडिशन दिया और मैं ऑडिशन दे के बाहर निकला हूँ और मैं केवल ऑडिशन के ही सपने ले रहा हूँ कि ये हो गया, मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मेरा ऑडिशन आज देख लिया होगा, और फिर कास्टिंग डायरेक्टर को फ़ोन कर रहा हूँ, हाँ क्या हुआ क्या हुआ। तो ये मेरी गलत फहमी है। वो अपना काम कर रहा है, आपने अपना काम कर दिया, खत्म। बस। अब अगर आपके पास फ़ोन आ गया, इसका मतलब आपने कैरेक्टर को समझ लिया था, बहुत अच्छा किया था। और अगर किसी ने मान लो आपके साथ कुछ गलत भी कर दिया तो एक आध बार करेगा, बहुत अपॉर्चुनिटी। बार बार नहीं करेगा। तो ये तभी आता है जब अपने काम पर विश्वास हो, तैयारी पर विश्वास ये हो। तो है। नहीं तो नहीं आता। अगर आपको काम पर विश्वास है तो आप फिर टेंशन फ्री हो जाइए, ऑडिशन दीजिए, भूल जाइए। अब आप ऑडिशन के सपने मत देखिए। उसने बता दिया ये फिल्म बन रही है, ऑडिशन दे दो, तो आप उस करेक्टर के ही सपने ले रहे हो कि मैं वो करेक्टर के बारे में सोचो कि अगर करूँगा तो ऐसे करूँगा। वो बात सही है, लेकिन उसमें ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपना काम करा है और बस ये देखो कि मैंने जो अपना काम किया, जो ऑडिशन दिया है, वो 100% दिया या नहीं दिया, या मैं कुछ चीज़ें छोड़ दी जाए, इसमें ये भी कर सकता था, ये भी कर सकता था, बस उस पर ध्यान देना चाहिए। ओके। तो ये जो मौका मिलता है एक कलाकार को ही मिल पाता है कि वो उम्र कोई भी हो, लेकिन नए नए मौके मिलते जाते हैं, नई नई चीज़ें सीखता जाता है, और यही चैलेंज है और यही एक्साइटमेंट लगता है। ये एक्साइटमेंट है ना सर, हम रोज़ नया काम करते हैं। हाँ। हम रोज़ नए बन जाते हैं। एक्टर के पास ये अपॉर्चुनिटी है, राइट। या तो किसी बहरूपिया के पास है हाँ। कि आज वो वकील बन गया, कल पुलिस वाला बन गया, परसों LDC क्लर्क बन गया, है ना, कोई दुकानदार बन गया, कुछ बन गया, कुछ भी बन गया। लेकिन वो फिर दुनिया की नज़रों में वो काउंट अलग तरीके से होता है। लेकिन एक एक्टर के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप रोज़ नित्य नए बनते हो, नया सृजन करते हो, नए कैरेक्टर को बनाते हो, और फिर लोगों को एहसास भी करा देते हो कि हाँ मैं ये हूँ। यही हूँ। थैंक यू सिद्धार्थ जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे से आपने चीज़ों को रखा, समझाया, और ये बात बहुत अच्छी लगी कि आप काम भले बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन आप समझते हुए कर रहे हैं, और आपने कोई एंजाइटी नहीं पाली हुई है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, और बहुत अच्छे से सही में एक आर्टिस्ट के में उसको एंजॉय कर रहे हैं, उस प्रोसेस को। यस यस, ये बहुत अच्छा मुझे लगा। आपने क्या सीखा, क्या समझा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं खुद पढ़ने आऊँगा। और अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जॉब और स्टडी छोड़े बिना स्क्रीन रेडी एक्टर बने सिर्फ 3 महीने में। मुंबई आने की जरूरत नहीं। एक्टिंग सीखे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब मेंटोर और अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु से। बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से। कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8433666618 पे। जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल।